हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक टेंस। जैसा कि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कई लोगों को फेस होता है प्रॉब्लम कि इंग्लिश बोलते वक्त और इंग्लिश को स्ट्रक्चर करते वक्त यानी सेंटेंस बनाते वक्त इंग्लिश में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, और या फिर पेपर देते वक्त दे डोंट नो हाउ टू राइट एनीथिंग इनटू इंग्लिश। सो वो प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि स्ट्रक्चर करते वक्त हम क्या यूज़ करें, किस तरीके से फॉर्मुलेशन अपनाएं। और दूसरी जो बेसिक प्रॉब्लम रहती है वो रहती है वोकेबलरी से रिलेटेड। जैसा कि वोकेबलरी मतलब कि हम लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, कि हम लोगों को हिंदी में पता है कि हिंदी में इस शब्द को ये बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए मेरे पास पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। तो जैसे आपके पास धनुष तो दे दिया, लेकिन आपके पास चलाने के लिए तीर नहीं दिया। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक फंडामेंटल के तहत सबसे पहला टॉपिक आता है आपका टेंस। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको डेली बेसिस पर अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। आपको डेली 5 से 10 नए वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप टेंस सीखने के बाद और बेसिक फंडामेंटल सीखने के बाद इंग्लिश का उसे यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं बिना हिचक के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टेंस से। तो टेंस आपका होता क्या है, टेंस एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग हिसाब से दी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से टेंस को हम कैटेगराइज करेंगे टाइम डोमेन के अंदर। यानी कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन आप जो परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी काम जो आप कर रहे हो, वो पर्टिकुलर किस टाइम डोमेन में कर रहे हो। यानी टाइम को हम 3 पार्ट में बांटते हैं मोटा मोटा। सबसे पहला होता है पास्ट, उसके बाद होता है प्रेजेंट, और उसके बाद होता है फ्यूचर। पास्ट वो टाइम होता है जो निकल चुका है, ठीक है, यानी कोई काम आप पुराने टाइम में कर चुके हो। उसके बाद प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। और एक आता है फ्यूचर जो भी है नहीं मौजूद, लेकिन उसके बारे में हम लोग प्लानिंग ज़रूर करते हैं कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा। अभी आप सब लोग प्लान कर रहे हो कि कोविड-19 का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं गोवा जाऊँगा, मैं मनाली जाऊँगा, मैं शिमला जाऊँगा। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग है फ्यूचर को लेके। सो दैट इज़ फ्यूचर। और प्रेजेंट क्या है? अभी मैं घर में खाना बना रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट है कोविड-19 के टाइम पे। और आपका पास्ट क्या था कि यार हम लोग मज़े करते थे, तो ये आपका पास्ट था। इस तरीके से टेंस को हम 3 पर्टिकुलर मोटे मोटे पार्टों में बांट देते हैं, जिनको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब फर्दर इनको भी सब पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। हर एक टेंस के, हर एक पार्ट के 4-4 सब पार्ट हैं। देयर आर 4 सब पार्ट ऑफ इंडिविजुअल टेंसेस। लाइक मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। प्रेजेंट टेंस के आगे सब पार्ट है इंडेफिनिट और से सिंपल, इसे हम ए पार्ट बोल देते हैं। बी है आपका कॉन्टिन्यूअस, सी है आपका परफेक्ट और डी है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और से प्रेजेंट सिंपल, कई लोग इसे सिंपल से भी डिनोट करते हैं। सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आपको एक बार ही ये 4 नाम याद करने हैं, क्योंकि सेम ये चारों नाम आपके अगले पार्ट में यूज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इनको 1 बाय 1 डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम उठाते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। मैं इसे यहाँ से रब कर देता हूँ। आप वीडियो को जब भी चाहें पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब जरा आप देखिए प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला पार्ट है दैट वाज इंडेफिनिट और सिंपल। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है?
आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि आप पहचानोगे कैसे कि कोई अगर आपके पास लाइन लिखी हुई है हिंदी के अंदर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और मुझे इसके ऊपर जो रूल अप्लाई करना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला अप्लाई करना है, तो उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। हर चीज़ की किसी ना किसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन है। वैसे ही इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस लिखा है और उसका जो एंड है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, लाइक आई सेड, राम स्कूल जाता है। यहां पे मैं इस पे एक बॉक्स बना रहा हूं। आप यहां पे देखिएगा मैंने ता है को हाईलाइट किया है। ओके, तो मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंस हिंदी के अंदर, गौर कीजिएगा, हिंदी में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारा सबसे मोटो क्या है यहाँ पे इंग्लिश सीखने का, कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा जो हिंदी का सेंटेंस है ये इंडेफिनिट का है। कैसे? ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में ता है, ती है और ते है। यानी अगर मेरे पास मस्कुलाइन है तो ता है आएगा, फेमिनाइन है तो हमारे पास ती है आएगा, और अगर प्लूरल में है कोई चीज़ यानी बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, तो ते है आएगा। यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। यहां पे देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, ते हैं। और गीता खाना पकाती है। मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, ता है, ते है, ती है। ये ऐसे आइडेंटिफिकेशन है जो आपको एक वेग आइडिया दे देंगे, एक डेफिनेट आइडिया दे देंगे, वेग भी नहीं कहूँगा मैं, डेफिनेट आइडिया दे देंगे कि ये जो है आपका इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके ऊपर हमें इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल अप्लाई करने हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए, अभी मैं अगर रिवाइज करना चाहूँ तो क्या रिवाइज करूँगा कि जो आपका टेंस है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो बेस्ड ऑन टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसके बाद आगे फर्दर इनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सभी टेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी तरीके से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने सबसे पहला सेंटेंस जो पिक किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने देखा है कि हिंदी के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन रहेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में लास्ट में ता है, ती है और ते हैं आ जाए तो हम श्योर से कह सकते हैं कि ये भैया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है।